नमस्कार दोस्तों, अब मैं नीचे आ लिया हूँ दोस्तों। सभी नहाने धोने में लग रहे हैं। बबलू भाई और पापा जी जो हैं अपने ज़रूरी काम से जाएंगे। तो अब जो है चल रहे हैं दोस्तों। मैं खेत में चल रहा हूँ, गाय के लिए एक बोझ नेपियर लाता हूँ। तो बबलू भाई सुबह सुबह अपना काम करके आ गए हैं, घूम घाम का आ गए हैं। कालो माँ यहाँ लेट लगा रही है, जो रात में ठंड लगी थी अभी ये धूप ले रही है सुबह सुबह की। और अंदर भी जच्चा बच्चा दोनों फिट है। मम्मी जी यहाँ थोड़े से अपने गोले छांट रही हैं। मम्मी जी नमस्ते दोस्तों। सबने नाश्ता पानी कर लिया है। मम्मी ठीक है दोनों दोस्तों, अब आराम है। तो जो रात में ट्रीटमेंट करा था ऊपर वाले का नाम लेके, तो दोस्तों अब एक बार चल रहे हैं फटाफट। थोड़ा सा नेपियर काट के लाते हैं, फिर उसे इस गोलों में मिला दूंगा। क्योंकि दोस्तों गोले नहीं खाती बिल्कुल भी, कभी भी जी खा कर ये नेपियर ही खाती है। और बाकी मेरा मुँह ऐसा हो रहा है। चलते हैं दोस्तों। नहीं पानी भी देखेंगे। गेहूं वाले खेत में पानी चल गया है, क्योंकि स्प्रे के बाद में दूसरा पानी है उसे। दोस्तों अब जो है यहाँ आ गए थे और नीम बाबा से और बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हुए अब चल रहे हैं। बाबा और सोनिया के लग गए हैं। मिंदर जो है गन्ने काट के चला गया है अभी। दोस्तों परवा हवा आज आके गर्म हुई है। 2 दिन 3 दिन बिल्कुल ठंडी चली है। और ये देखे जी, एक ट्रॉली होकर गन्ने बच जाएंगे। बाबा एक ट्रॉली होकर बच जाएंगे गन्ने। हाँ 6 लैन है, पूरी 6.5 लैन है। करो जी काम को, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अपना जो है आशीर्वाद लेते हुए, बजरंगबली सलीम बाबा का आशीर्वाद लेते हुए दोस्तों चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी थोड़ी सी जैसे बच्चों ने फैला दी, कोई बात नहीं, बाद में सफाई कर देंगे। अब दोस्तों खेत इतना टाइट हो गया है कि आराम से यहाँ ट्रॉली टेढ़ी टेढ़ी ले जाकर भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, नेपियर काटते हैं फटाफट, घर से फ़ोन आने लगे हैं दोस्तों। आग गा लिया यार, देखें जी परवा पछवा होने से देखो कितना अच्छा कलर आया है अपनी फसलों पे। तो ये देखें जी। और इधर टिंकू भाई के गेहूं देखो जी, स्प्रे होते ही कितना गजब हुआ। तो टिंकू भाई से पूछना पड़ेगा कि ये स्प्रे जो कराई है टिंकू भाई ने कौन सी कराई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, मतलब बाल मोटी हो गई हैं और जो छोटी बाल थी वे भी पूरी बड़ी हो गई हैं। और बहुत ही अच्छा कलर आया गेहूं पे। और ये जो लास्ट में अब आके ठंड बनी है, इसने मौज कर दी है। अब दोस्तों चलते हैं, नेपियर काट लेते हैं ना। उधर देखें जी, वहाँ मिंदर जो है अंकित भाई की बुग्गी भरवा रहा है। तो ये देखें जी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, काम करने से फ़ायदा ही है। 2 रुपये की मजदूरी इनकी भी एक्स्ट्रा बन जाती है। और ये देखें जी बुग्गी आ रही है सामने से। गांव के जो है नंबरी कटड़े आ रहे हैं। पीछे कुलदीप वाड़ी वाला है और आगे वो है जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, वो केसरी किंग टोंग। तो ये देखा जी अपना अपना हुनर होता है कटड़ों में। इधर ये इनका राजस्थानी है, देखो कैसा मुँह उठा। और इधर जो है ये लंबी टाप मारने वाला है, पीछे कुलदीप भाई वाला है। तो दोस्तों अब चलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बोझ नेपियर काट कर ले चलना है दोस्तों। एक बार मैं पानी देखने आ गया हूँ, इधर बिजली चल रही है, आज इसमें पानी चलाएंगे। बाकी बारिश होने से, जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो दोस्तों घास उग आई है। लेकिन इस घास से कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बीच में सिर्फ अपने गन्ने का ध्यान रखना है। घास का अब इंतज़ाम है, छोटा ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, उससे जुताई करके घास को हम कंट्रोल कर लेंगे। बाकी इधर देखो ये भी उगने लगा है, थोड़ा थोड़ा गन्ना है। हाँ तो दोस्तों पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पहले पानी पे बहुत टाइट हो जाती है ज़मीन। क्योंकि इधर ये काफ़ी जो है लेट हो गया था बुने में, बाकी यहाँ तक पानी आ गया था। तो दोस्तों ये थोड़ा 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 उग रहा है, बहुत कम कम उग रहा है बीच बीच में। तो स्पीड इसकी कम हो गई है उगने की, ठंड की वजह से और वैसे भी। तो बाकी वहाँ पानी देख लेते हैं एक बार, पानी हमारा कहीं टूट ना जाए या कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। चलते हैं फटाफट दोस्तों, पानी सही चल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं। बाकी इसमें जो है डिकम्पोजर वाला पानी फिर से पूरा बन गया है, फिर इसमें पाइप डाल के निकाल के खेत में चलाना पड़ेगा। दोस्तों बबलू भाई ये बोल रहे हैं कि उस टैंक में और इसमें दोनों में बनाया करेंगे, फिर जहाँ ज़रूरत होगी निकाल लिया और फिर उनमें चला दिया। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कोई प्लास्टिक की टंकी रहने नहीं देगा, फूट फाट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो ये दोनों ही टैंक जो हमारे हैं इन्हें हम डिकम्पोज़र के रूप में भी यूज करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा करके देख लिया है पहले, बेनिफिट है, कहीं ना कहीं फसल में बेनिफिट है। और बाकी देखें जी चक्रोड़ बिल्कुल फिट चल रही है, बहुत बढ़िया रहा। अब क्या, ना इधर दबाया ना इधर दबाया, बिल्कुल सही नाप में चक्रोड़ चल रही है। तो क्योंकि दोस्तों
आप विवाद को आपके हाथ में है, आप उसे कितने बढ़ा लो, उसे कितने घटा लो। तो ये चीज़ है। इसमें पानी आ गया है, आज फिर से पानी पूरा भरा पड़ा है, चल रहा है, चलने देंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है अभी करीब 3-4 दिन में छोल आएगी, और उस कोने पे ही हमें छोल लगानी है, उधर इधर से नहीं लगानी है, उधर से छोल कर लाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों गेहूँ फिर से पानी मांग गए हैं। ये इस बात का कमाल हुआ कि इन्होंने इतना पानी कैसे खींच लिया। तो दोस्तों देना पड़ेगा, अगर गेहूँ पानी मांग रहे हैं तो पानी देना पड़ेगा। टिंग टोंग काट लेते हैं नेपियर। पानी ठीक चल रहा है। अब इनमें से बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इस तरफ हैं ये रे, तो इनमें से काटते हैं ऐसे पेड़। जैसे ये वाला छोड़ दिया था हमने बड़ा, तो इसे निकाल लेंगे झुंड में से, तो राहत हो जाएगी। अब इसने झुंड को पूरी दिशा दे दी है। फिर वो है आगे हैं 1-2, क्योंकि अभी ये बीज में बोने लायक तो हुए नहीं। जो अब ये आ रहा है निकल के, ये होगा बीज में बोने लायक सारा। तो इसमें से नीचे से 1-2 आँख, इसमें उल्टा रहता है कि गन्ने में ऊपर की आँख बोने लायक रहती हैं, इसमें नीचे की रहती हैं बोने लायक। तो वो कर लेंगे फटाफट, चलेंगे। अब काट लेते हैं। दोस्तों आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी चल रहा है, ताज़ा पानी पी लें। वहाँ अंकित भाई की बुग्गी भर गई है। टिंग टोंग। दोस्तों नेपियर काट रहा हूँ मैं, देखो अब आपको दिखाऊंगा। इसमें से पूरा एक बोझ निकलेगा इस एक ही आँख में से। अब पूरा माल नीचे बच जाएगा, जो कि अगले महीने से पहले पहले तैयार हो जाएगा। देख लें नीचे कट रहा है पूरा एक बोझ, एक गाय का आज का एक टाइम का इसमें से निकलेगा। और अंकित भाई बुग्गी लेकर रवाना हो गया है। टिंग टोंग। अरे आजा, 2 दिन लो, तन्ने होश नहीं लिया, जल्दी आ जा। अब दोस्तों एक ही आँख कटी है, देखो बाकी तो ये खड़ी है। एक में से निकल गया है एक बोझ, और बाकी देखो पौधे सारे ऐसे रह गए हैं छोटे। तो छोटा पौधा हमेशा छोड़ने हैं, नीचे से बिल्कुल दराती नोक वाली देकर निकालना है। सुपर प्रोडक्शन देता है। अब देखो दोस्तों वो पीछे इतना तकड़ा हो गया, गेहूं में खाद डाला था, क्योंकि वो नाली जुत के उसके पास तक आ गई थी मिट्टी। अब जो है कल को ये ले जाएंगे एक बोझ, एक इसमें हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक, फिर उसमें लगाएंगे लागा। और इतने आ ही रहे हैं जगह जगह, जो ये आँख लगा रखी है मिंदर ने, तो ये आ ही रहा है। तो दोस्तों लेके चलते हैं फटाफटी से। टिंग टोंग। दोस्तों आ लिए हैं घर, फटाफट काट देते हैं चारा। बेचारी गायें बहुत इंतज़ार कर रही है चारे का। मम्मी ने गोले छांट दिए थे। बुग्गी आज थोड़ी इधर आ गई थी, हल्की सी कर देंगे इसे भी इधर को। तो काट देते हैं दोस्तों चारा। टिंग टोंग। दोस्तों एक बड़ी खास बात दिखाऊंगा आपको जो आगे। ये देखें जी, हमारी ये गाय जो है, जैसे थोड़ी हल्की गाय है छोटी, तो दूध की बहुत अच्छी है। दिन में 2 बार 3 बार कैसे कोई भी बैठ के कैसे दूध निकाल लो। वैसे तो घर में तो सभी से ज़्यादातर डरते ही हैं, लेकिन इसके राज का मम्मी को, मुझे और हमारे दोनों बच्चों को पता है। अभी भी आराम से आ जाता है इसके पास में। बाकी पापा जी, बबलू भाई और दोनों मेहरारियाँ टिंग टोंग, ये 3-4 को इसके बारे में पता है बिल्कुल कि ये गाय कैसी है, और 3-4 को ये पता है कि ये गाय कैसी है। तो दोस्तों देखो जी, जैसे बच्चे इसके कमज़ोर से होते हैं तो तीसरे दिन उठते हैं। देखो ये देखो, दूसरे तीसरे दिन उठ गया है, थोड़ा थोड़ा कूदना शुरू कर दिया है इसने। तो ये मंगल के दिन हुआ है, इसका नाम रख दिया है मंगलू, मंगल मंगलू। तो दोस्तों बच्चे, क्योंकि जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों ने इसके बारे में भी यही कहा कि जैसे हमने बुधिया को पाला था, और वो बाद में इतना फायर हो गया था कि भाग के टक्कर मारता था आदमी का, फिर वो हमें जो था एक भाई को देना पड़ा। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये पैदा होने के बाद में, जैसे गाय भी कई दिन बीमार रही, ये बहुत ज़्यादा बीमार था, तो बच्चों को दुख हुआ इस बात का। मैंने फिर यही कहा कि आप जो है ऊपर वाले से, क्योंकि दोस्तों बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऊपर वाले का, तो उनसे कहा कि भाई तुम जो है अपना ध्यान लगाओ और इसके लिए प्रे करो। तो दोस्तों ये अगले दिन ही ठीक हो गया। थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करा हल्का फुल्का, जो इसे दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों अब चारा काट लेते हैं, और बाकी इसने कूदना फांदना अपना शुरू कर दिया है। देखो हल्का सा इसे बेचारे को दिक्कत थी, क्योंकि थोड़े से इसके बच्चे हल्के से कमज़ोर पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थी पैदा नहीं होते। तो यही है कि ऊपर वाला सबको रखता है। क्योंकि दोस्तों इसने दिए, इसने बड़े भयंकर भयंकर 5 बार इसने बछड़े दिए, और दोस्तों 5 बछड़े हमारे पूरे बड़े होके बिके। तो इसके बच्चे थोड़े अलग तरह के रहते थे, मतलब थोड़ा हेल्थी बच्चा देती थी, वो थोड़ा कमज़ोर देती है, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है।
तो बच्चे तो ये कहते हैं पापा टॉनिक वोनिक लाओ इसके। मैं कहा बैठे 20 है, 1-1.5 महीना अपनी माँ का दूध पी लेने दो। जब अपनी माँ का दूध बिल्कुल भरपूर पी लेगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हल्का टॉनिक देना शुरू करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने एकदम से सुआ लगवाने की या टॉनिक देने की मना करी है कि इसका गाय का दूध अच्छा है, वही पिलाओ इसे। टिंग टोंग काट देते हैं चारा। चारा कट गया है जी। यहाँ साफ सफाई कर दी है बढ़िया तरह, और यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा के फिट कर दिया है। तो मम्मी जी भी नहा धो के लेट गई है नाश्ता वाश्ता करके। तो दोस्तों ये है, बच्चा बैठा है अब, और गाय जो है चारे पर लग गई है। क्योंकि दोस्तों कई तरह की दवाइयाँ चली, गाय को दिक्कत हुई, बच्चा भी जो है पेट में उल्टा सीधा हो रहा था, उसे भी सीधा करवाना पड़ा। तो थोड़ा हो ही जाता है। बाकी जो साइडों के हरे पत्ते रहते हैं वो 2 तसले नियारी से डाल दिया है। दोस्तों इतना अंदर वाली 2 तसले नहीं खा पाएगी, इतने ये खा जाएगी और खा के निफराम बैठेगी। क्योंकि दोस्तों हमारे घर की जो शोभा है, जो पशुओं के नाम पे एक मेन पशु है, वो हमारा यही है। जो हमारा सेवा भाव है वो इसी के साथ में है। क्योंकि दोस्तों उससे तो लालच है सबको कि दूध दे रही है वो, तो दूध पी रहे हैं उसका। बाकी जो हमारा मेन जो पशु है, जो घर में पहचान है, वो यही है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे गाय भी आ गई है तो दोस्तों ठीक ठाक है, सब दूध देने लगी है। तो दोस्तों आप सभी का भी प्यार आशीर्वाद ना काम करा, नहीं तो दोस्तों अब की बार किसी के भी पशु ठीक ठाक नहीं ब्यारे। कई पशुओं की तो ब्याते हुए और ब्याने के बाद में, अब ब्याने से पहले भी ऐसी दिक्कत बनी दोस्तों। मुझे कहते हुए भी इतना दुख हो रहा है कि पशुओं की मृत्यु तक होगी, डेथ होगी पशुओं की। तो दोस्तों ये चीज़ है, बिल्कुल भी अगर आपको कोई बात लग रही है, आज इतनी सुविधा है, मेडिकल स्टोर भी हैं गाँवों में, तो आप जो है बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्योंकि दोस्तों एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की देरी से भी बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। पशु मुंह से बोलता है नहीं, लेकिन हमें दिख तो रही है कि उसे दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों 2-4 दिन अगर पशु के पास में खाट भी घेर लोगे ना, तो दिक्कत कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है, हमारे मम्मी पापा पहले पशु के पास में ही खाट घेर कर रखते थे, वहीं अपना उसका खाना पीना दवाई वगैरह बनती रहती थी। और अपना जो है पहले कुल भी डॉक्टर साहब ने, ताऊ जी ने बहुत दिनों तक अपनी सेवाएं दी। और अब जो उनके बेटे हैं बीच वाले अरुण भाई, बड़े वाले तो आपने देखे हैं मनोज भाई हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर वाले, वे तो अपना वैसा काम करते हैं। और बाकी दोस्तों खेती बाड़ी बहुत है। और कमाल की बात यह है, ताऊ जी पे जो था पुश्तैनी ज़मीन जो थी, कुछ बिसवाई थी, पूरी बीघे भी नहीं थी। लेकिन आज जो है 60-70 बीघे के बड़े अच्छे किसान हैं गाँव के। मेहनत करी, कुछ गवर्नमेंट जॉब से भी आता था जो ताऊ जी की थी पशुपालन विभाग में। और ताऊ जी ने वैसे प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत करी। कई बार दोस्तों ताऊ जी बताते हैं कि जैसा मतलब पशुओं के वो वहाँ गए और वहाँ केस बिगड़ गया, पहले ही केस बिगड़ रहा था, कई कई डॉक्टर बदल रखे थे उन्होंने। तो जैसे मतलब दवाई लगाई पशु का, तो पशु जो था ख़राब हो गया या उसकी डेथ होगी, तो लोगों ने मतलब बुरा भला भी बोला। लेकिन वही है कि अच्छा भी बोलते हैं सब, ऐसी बात नहीं है। हमने कभी बिल्कुल किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा या कोई भी ऐसी नहीं रखी। कि ताऊ जी ने बस एक ही बात हमें सिखाई थी कि भाई जब तुम मुझे अब बुला रहे हो तो तुम मुझे कल भी तो बुला सको थे, रात भी तो बुला सको थे, तुमने लेट क्यों करा? अब बताओ, जब केस बिगड़ दिया तो अभी से देखो टाइम लगेगा, 3-4 दिन का टाइम लगेगा, 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन अगर तुम मुझे सही टाइम पर बुलाते तो कुछ ही घंटों में आपका पशु ठीक हो जाता। तो दोस्तों फिर भी हमने देखा है, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसने भी हमें एक चीज़ सिखाई है, देख के हिसाब लगाना, घबराना या पछताना। तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है आप पहले ही पछता लो, पहले ही वो कर लो। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों इन बातों को समझने में पूरा पूरा जीवन चला जाता है। बताओ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी, मेरी टाँट गंजी होगी, ये चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही हैं, जो मुझे कभी 15-20 साल की उम्र में किसी के बताने से भी समझ में नहीं आई। क्योंकि दोस्तों समय है सबसे बलवान, ठोकरें हैं सबसे कीमती चीज़ जो है। ट्रैक्टर के जीवन में जितनी ठोकर खाई हैं, मतलब ठोकर खाई, मतलब उससे बड़ी स्पेशल डाइट है दुनिया में पैदा नहीं हुई। ना कोई ऐसा फल है, ना कोई ऐसा मेवा है, ना कोई ऐसा दूध दही का खाना है, ना कोई भी ऐसा जूस, मतलब कोई दुनिया में कोई ऐसा अनाज, कोई ऐसी डाइट नहीं बनी जो ठोकर से ज़्यादा ज्ञान देती हो। डाइट आपका शरीर पाल सकती है, आपका स्वाद बना सकती है, आपको पेट भर सकती है, लेकिन ज्ञान जो होगा आपको वो समाज से और सामाजिक दुआ से और अपने बड़ों की, पूर्वजों की बातों से और ठोकरों से होगा। जितनी आपने, वही तो कहते हैं ना कि जीवन में भाई
क्या करा इसने अपने जीवन में, नु कि नहीं यो करा। तो वो यो करने की जो बात बताई ना, वो ठोकर ही तो हैं कि या तो पहली पिड्डी ने खा ली है तो दूसरी का मजा आ गया, पहली दो ने खा ली है तो तीसरी का मजा आ गया, अगर तीसरी ने नहीं सीखा तो फिर वो अगली पिड्डी में मजदूरी करेगा। तो ये तो बिल्कुल जीवन का चक्र है। जैसे कहते हैं कि 2 पिड्डी कमाते हैं, तीसरी मजा ले और फिर चौथी फिर मजदूरी करे। तो दोस्तों यही है कि अच्छा समय जो है कभी भी बलवान इंसान को पैदा नहीं करता, कमज़ोर समय बलवान इंसान पैदा करता है, और फिर वो बलवान काम बनाता है, वो आगे चल के फिर उसमें भी काम चोर हो जाए। और जो चले हैं हमारे यहाँ 6-6, 7-7 पीढ़ियों में भी ऐसा देखा गया है जानकारी में कि जो वे लगातार आगे बढ़ते रहे, वो इसलिए बढ़ते रहे क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पे, मतलब जो कहते हैं दया नहीं रखी या रहम नहीं करा। नहीं, वो ऐसे नहीं करा कि वो सुबह उठते ही सोते सोते के ऊपर पानी फेंक रहे थे या चांटे मार रहे थे। नहीं 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 नहीं, उन्होंने उन्हें सख्त लिया। सख्त लेने से मतलब है कि जैसा खुद उठ गया तो बच्चों को बिठा दिया, लगो भाई काम पे। किसी के हाथ में झाड़ू दे दी, किसी को गोबर का तसला दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। पढ़ने वाले को कह दिया भाई तेरा जो है 2-2:30 बजे उठ जा, पढ़ ले अपना, फिर जो है अपना थोड़ा बहुत काम करवाइए, फिर अपना स्कूल कॉलेज जाइए। तो दोस्तों वे ऐसे ही तो चलते रहे। लेकिन जहाँ भी लूज पॉइंट आ गया कि नहीं नहीं नहा धो के लेटे रहने दो इन्हें, हम ही कर लेंगे, नहा धो के लौटो भाई हमारे तो नौकर कर लेंगे, वो तो फिर वो तो काम आया ही गया, हो जाओ उसमें नहीं फिर आदमी ज़्यादा सक्सेस, हाँ चमक रहेगी काम पे, ये रहेगा इलाके में नाम रहेगा, लेकिन अंदर से काम खत्म हो जाता है, खोखला हो जाता है बिल्कुल। कि सारी जो बचत है आपकी और जो सारी मेहनत का पैसा है वो सब इधर उधर ही अटपट हो जाता है। आप कभी भी आगे लाइफ में सेविंग करके कोई काम नहीं बना पाते। जब भी तो आपने देखा होगा कि एक मकान बनते बनते जब हवेली और महल बन जाता है, वो उसके बाद में आगे कुछ नहीं बनता, खंडर बनता है। बस वो खंडर बनकर रूम्स बन जाते हैं, उसके अवशेष रह जाते हैं और उनके किस्से गाए जाते हैं, और पता लगा क्या कर रहे हैं नुका, आज नुका वे तो मजदूरी कर रहे। तो दोस्तों बात यही है, मेरे मजदूरी कहने से आप उसे बिल्कुल भी कोई भी मजाक में या बुरी बात मत समझना। यो भी एक जीवन की ठोकर है कि अगर नहीं खाना चाहते हो या अभी खा रहे हो तो पैर इतने जमा कर रखो कि आपका पैर कभी फिसल ही ना पाए, आप कभी ठुकरा ही ना पाओ, और आंखें बिल्कुल अपनी खोल के ऐसे देखो सब चीज़ों को, बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक सामने वो चल रही है, स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है कि ये कलाकार ये कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल ऐसा कि जबकि ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं, लेकिन देखने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं। इसी तो कहते हैं समय यात्रा कर लेना, कि इंसान लेटा लेटा बैठा बैठा काम करता करता समय यात्रा कर लेता है। क्या कर लेता है कि वो आने वाले समय को देख लेता है। टाइम ट्रैवल इसी को तो कहते हैं। अब इसके ऊपर वीडियो भी आती हैं, लेकिन कहाँ हम समझ पाते हैं। लेकिन वो वीडियो जो बनाते हैं वो दूसरी तरह से बनाते हैं कि कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके आगे चला गया, कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया, वो कहीं रिकॉर्डिंग में आ गया, तो वो इंसान जो था टाइम ट्रैवल कर रहा था वो इतने साल पहले या इतने साल आगे चला गया। नहीं, वो चीज़ नहीं होती। समय यात्रा का मतलब ये होता है कि हमने अपने जीवन में अब तक क्या कर लिया, और अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे बनाते बनाते मेरे मन में आगे क्या विचार आ रहे हैं, इसे कहते हैं टाइम ट्रैवल कर लेना। कि यहीं खड़े खड़े बहुत बड़ी दुनिया में और बहुत विचारों को लेकर, क्योंकि आपके भी विचार मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे भाई, जो मेरे बड़े या छोटे जितने भी अपने प्रेमी भाई हैं और अपने जितने भी रेस्पेक्टेड हैं अपने बड़े देख रहे हैं, तो अगर वे वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मुझे एनर्जी मिल रही है धीरे धीरे अगली वीडियो बनाने की, अगले विचार देने की। तो दोस्तों यही है, अब यहाँ से उठ लेते हैं फटाफट, कुछ अपना और नाश्ता पानी करके अपने काम पे लगते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है। टिंग टोंग, धन्यवाद, जुड़े रहिए। पिंग पोंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें। टिंग टोंग।